लेकिन हमारे साथ जो पड़ोसी रहते हैं उन्होंने सीसीटीवी सर्विलेंस लगाया है जिसका पूरा व्यू हमारे इस घर के ऊपर है। मेड अगर काम करने आती है, कभी चुन्नी ली होती है, कभी नहीं होती, ये कैमरे बिल्कुल व्यू कर रहे हैं। दरवाजे पे ये पूरा मुंह सारा, ये तो देखते ही होंगे ना, शकल झाड़ू मारते हुए भी, चलते हुए भी। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। तुम्हारे जीजा को बुलाते हैं, तुम्हारी बहन को बुलाते हैं, जीजा बहन का क्या मतलब है? अगर कल को ये निकल गई कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी ये होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ नेक शर्मा। देखिए, आज एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर इंसान ने इंसानियत बेच खाई है। इंसान आज शर्मसार हो जाएगा इस वारदात के बाद। देखिए, आज जो ये बात है प्रताप नगर के ओ ब्लॉक में है और आज एक ऐसी वारदात जो हो रही है यहाँ पर बहुत ही घिनौनी है। देखिए, बात करी जा रही है कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि एक घर है जिसके बाहर फुटेज के लिए, विजुअल्स के लिए कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है सामने वाले घर की तरफ फुटेज कैप्चर की जाती है। और तो और इस घर में एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, जिनकी काफ़ी बार जो है फुटेज यहाँ कैप्चर की जा चुकी है। उसी के साथ जो है इस घर के ओनर जो है हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे पूरी वारदात की क्या असल बात है, कब से जो है यहाँ ये वारदात हो रही है। अच्छा, नमस्कार सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैडम, मेरा नाम जतिन अरोड़ा है जी। मैं O32 फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। O31 में एक लेडी हैं जो मेरी मदर की ही हैं। उनकी अभी एम्पुटेशन हुई है, नीचे की पैर की टांग नीचे से काट दी गई है। उनको ग्राउंड फ्लोर पे रखा गया है, लेकिन हमारे साथ जो पड़ोसी रहते हैं उन्होंने सीसीटीवी सर्विलेंस लगाया है जिसका पूरा व्यू हमारे इस घर के ऊपर है। और ये एक तरह का राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंदर वायलेशन है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जैसे किसी की अगर पैर के नीचे का हिस्सा कट गया है तो उसको अभी नीचे पहनने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, तो अभी डाइपर में है। अगर उनको धूप में बाहर लाया जाता है तो उनकी जो मतलब आप समझ सकते हैं फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को ये फुटेज कवर कर रही है। और इसके लिए इनका कोई कंसेंट नहीं है, नेबर्स का कंसेंट होना चाहिए कि आप किसी की प्राइवेसी हिट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको एक बार बोला भी गया कि आप इसको कैमरेस को हटाइए, क्योंकि कैमरे जब भी लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं अपने घर के ऊपर, अपनी घर की सेफ्टी के लिए, ना कि लोगों को देखने के लिए कब कौन आ रहा है और कब कौन जा रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जब भी अगर हम बोले जाते हैं, जिम के लड़के बुलाए जाते हैं विजेंद्र कटारिया जी के बेटे के थ्रू, तरुण कटारिया जी है, कि हाँ भाई अभी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, एक तरह से कब्जे का मकान है। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर जैसे उनकी काम वाली आती है, मेड आती है, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, और अंदर से नेटवर्क नहीं आते फ़ोन के, वो बाहर आके बात करने होते हैं उनके डॉक्टर से। तो डॉक्टर से प्राइवेट बातें होती हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की, वो तक सुनी जाती हैं। तो इट्स अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी एक्ट। सेकेंड थिंग, ये आप देख सकते हैं स्कूटीज़ लगाई गई हैं सारी यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं होने दी जाती, गाड़ी पार्क नहीं होने दी जाती। उनको अंदर से बाहर लाया जाता है, यहाँ पर गाड़ी में बैठाया जाता है और उसके बाद ये रास्ता उनका ब्लॉक किया जाता है। एक तरह से अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता बंद कर रहे हैं, उसी तरह से आप पेशेंट को भी आप हरास कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी दिक्कत है, आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए जो चीज़ यहाँ हो रही है। यही इतना मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, आपने यहाँ बातचीत सुनी किस तरह से जो है इतने शर्मसार कर देने वाला मामला यहाँ सामने आया है। यहाँ पर फीमेल होने के बावजूद जो है फुटेज की जो है कवर की जाती है। यहाँ फिलहाल जो मेड है यहाँ इस घर की, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जुड़कर जानेंगे कि क्या उनके साथ यहाँ होया जाता है। अच्छा, एक बार मैम अपना नाम बता दीजिए। बॉबी। अच्छा, क्या होता है, क्या बताएंगे कुछ? अरे वो क्या नाम, मैं ताला वाला खोलूँ, सामने कैमरा है। हाँ। तो कैसे कभी चुन्नी होती है, कभी नहीं होती है, तो झाड़ू उड़ू लगाना तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। बिल्कुल कैमरा जो है आप लोगों के फेस पूरा दरवाजे पे ये पूरा मुंह सारा, ये तो देखते ही होंगे ना, शकल झाड़ू मारते हुए भी, चलते हुए भी। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए। माई सेल्फ सागर अरोड़ा। जी। अच्छा, पूरी वारदात हमने अभी यहाँ पर सुनी, तो आप लोगों ने कभी इन लोगों से बोला है इस चीज़ के लिए? मैडम, हमने बहुत बोला इनको कैमरेज हटाने के लिए, पर ये अनसुनी करते हैं, हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घर को कैप्चर किया हुआ है, हमारी बाइक सामने लगी है उसको कैप्चर किया हुआ है। हम बाइक्स निकालते हैं तब हमारे को कैप्चर रखते हैं कि हम अपनी, और उस साइड हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ी और घर को, बाइक निकालते हुए गाड़ी निकालते हुए बंदा अपने घर की तरफ नज़र करता है। कल को ये हमारे पर ब्लेम लगा दें, कुछ कर दें, हमारे घर की प्राइवेसी पूरी तरह इन्होंने सिक्योर कर दी है। बिल्कुल। तो ये आप भी देख रहे हैं, आपने अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है। बिल्कुल।
कोई हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको कोई झूठ बोल रहे हैं, आपने रिकॉर्ड किया है और हम आपको सबके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल, मैडम। exactly। हमारी प्राइवेसी इनसिक्योर हो गई है, हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी का क्या मतलब है हमारे घर को कैप्चर करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम अपनी सेफ्टी के लिए ये सब चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए ये सब हटाया जाए। अच्छा, अगर आप लोगों ने इनसे सामने से कन्फ्रंट करा है तो इनका क्या कहना होता है? मैडम ये सुनते ही नहीं हमारी बात। ऐसे देख लो आपके सामने अभी भी लड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना हमारे कि तुम्हारे जीजा को बुलाते हैं, तुम्हारी बहन को बुलाते हैं। जीजा बहन का क्या मतलब है? हमारे को प्रॉब्लम है ना, हमारे को प्रॉब्लम है तो हमसे बात करो। ये बदतमीजी, हमने कुछ बोला इनको आपके सामने? आपके कैमरे ने देखा, हमने कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला। हमारे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तेरे से कौन बात करेगा, तेरी बहन को बुलाते हैं, तेरे जीजा को बुलाते हैं, ये वो। क्या फ़ायदा है इनसे? देख रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ कैमरास लगे हुए हैं जो डायरेक्ट जो है सामने सर्वेलेंस ले रहे हैं इस घर के। यहाँ पर जो फीमेल पेशेंट है वो यहाँ पर अभी नहीं आ सकती हैं, उनको फर्स्ट फ्लोर पे जो है शिफ्ट किया गया है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल 21 के तहत यहाँ राइट टू प्राइवेसी का एक्ट यहाँ वायलेट किया जा रहा है। अच्छा सर, आप लोगों ने जब इन लोगों से सामने कन्फ्रंट करा है तो इनका क्या कहना है? मैडम अभी आप देख सकते हैं कैसे चिल्ला रही हैं, क्या बोल रहे हैं। हमने पहले पुलिस को इंटीमेट किया है, फिर उसके बाद इनको इंटीमेट किया है, फिर उसके बाद आपको बुलाया गया है कि अब ये हरासमेंट हो रही है मैडम। राइट टू प्राइवेसी एक्ट इज़ अ वेरी गुड एक्ट। सीसीटीवी इज़ नॉट अ वीडियो गेम कि आप किसी को लगा सकते हैं। आपको उसके लिए कंसेंट लेनी पड़ती है। अगर आप किसी और को, आप यहाँ देखिए, ये देखिए कि ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा इनके बिल्कुल घर के ऊपर है, दरवाजे के, ना कि पड़ोसी के घर के ऊपर है। ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं ये सारे गली वालों की कंसेंट से लगे हुए हैं। अगर कल को कोई चोरी होती है, जैसे इनका सिलेंडर चोरी हो जाता है, कभी उनकी बैटरी चोरी हो जाती है, तो ये हमारे घर पे आते हैं और ये पूरी वीडियो हमसे लेते हैं। और पुलिस वाले भी कई बार आते हैं तो ये ली जाती है। तो ये सीन चलता है। इसका ऐसे मतलब नहीं है कि हम घर बैठ के एक दूसरे की प्राइवेसी देखें, कौन अंदर आ रहा है कौन आ रहा है। अब डॉक्टर्स अंदर आते हैं, सिस्टर्स अंदर आती हैं, मेड, आपने देखा कि मेड क्या बोल रही है कि कभी मैं होती हूँ कि फीमेल सेफ्टी का भी कंसर्न होता है। और यही चीज़ हमने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म की है। मेरे पास उसकी आईडी नंबर आ चुका है। आप अगर सीसीटीवी की गाइडलाइंस भी देखें तो आप ये पूछना, आपको ये लगेगा कि अगर मैं भी किसी का अगर कैमरा लगा रहा हूँ अपने घर पे, तो सबसे पहले वो मेरे घर का व्यू लेगा, पड़ोसी का नहीं लेगा। अगर पड़ोसी का ले रहा है तो उसकी कंसेंट होनी ज़रूरी है। और जबकि आपका इस घर से कोई लेना देना ही नहीं है, इस घर से कोई लेना देना नहीं है आपका, तो आप इस घर को क्यों सर्विलेंस करो? क्योंकि इस घर में जो एक लेडी भी, उनके हस्बैंड है नहीं, एक लेडी का पैर हट चुका है, सिर्फ उसको डरा धमका के उसको भगाया जाए और इस घर पे कब्जा किया जाए। अच्छा, मतलब मेन चीज़ जो हो रही है सिर्फ इस घर के कब्जे करने के लिए करा जा रहा है। क्योंकि साथ वाला घर ये इलीगल है। इसके जो वो हैं, ये कभी कहते हैं जी हमारा अपना घर है, कभी कहते हैं हम रेंट पे हैं, कभी कहते हैं। अब ये चीज़ें हैं ना, फीमेल की एक सेफ्टी की और फीमेल की हरासमेंट की प्लस टू राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंडर अब आ रही है। ताकि इसीलिए हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, वी आर वेटिंग फॉर द पुलिस कि वो आएँ और अपना एक्शन, अपना काम करें। अभी आपने यहाँ देखा कि किस तरह से जो है यहाँ अभी पुलिस को कंप्लेंट कर दी गई है। पुलिस अभी लगातार आ रही है और यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या कार्यवाही जो है यहाँ होने वाली है। मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ दोनों तरफ कैमरास लगे हुए हैं जो डायरेक्ट इस घर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ फीमेल पेशेंट है तो यहाँ एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता जो है रोका जाता है, क्योंकि आगे जो है स्कूटी पार्क करवा दी जाती है, जिससे इनके घर की जो एंट्रेंस है वो भी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। और यहाँ पे जिनकी मदर हैं या जिनके पेशेंट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये एक इंसानियत की बात है कि यहाँ पर किसी लेडी को इस तरह से फुटेज में कवर करना, उसको विजुअली हरास करना, यहाँ राइट टू प्राइवेसी के तहत जो है यहाँ वायलेंस इनके लिए, जो हरासमेंट है इनको किया जा रहा है। अब बात ये होती है कि क्या पुलिस इन चीज़ों पर कार्रवाई करती है, ये देखने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। और इसी के साथ अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी कुछ आपराधिक घटनाएं या फिर अतिक्रमण जैसी कई वारदात होते हैं तो आप हमें दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ जो है बनकर आपके पास आएंगे और हमारी टीम आपसे ज़रूर जुड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं कि क्या कार्रवाई जो है पुलिस अब यहाँ करने वाली है। देखिए, फ़िलहाल अभी यहाँ पर पुलिस जो है आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पुलिस क्या कार्यवाही करती है, क्या इस चीज़ में संज्ञान यहाँ पुलिस लेने वाली है। नहीं, आपकी जो दिक्कत है आप बता दीजिए। आज जो दिक्कत दिखाते हैं आप मुझे यहीं से बता दीजिए। अंदर दिक्कत तो अंदर दिखेगी ना। 100% बीमार है हमारी माइंड से, ठीक है। ये घर से इधर उधर निकल जाती है। हमने कैमरे अपने सेफ्टी के लिए लगाए हुए, ठीक है ना। तो अगर इसने भी तो लगाया हुआ है, इसका भी तो हमारे घर के ऊपर आ रहा है। हमें ये थोड़ी ना कि उसका घर का भी दिखेगा, उसका हमारे को उससे क्या मतलब है। हमने तो अपने दरवाजे पे लगवाया ना, मेन गेट पे। अगर कल कोई निकल गई कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी ये होगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि उनकी मदर जो है उनका कंसेंट नहीं है। मदर की तो उम्र हो गई है,
ये बच्चा तो छोटा है तो मैम इंसान तो वो भी है ना, और ये इंसान नहीं है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो इंसान तो वो भी नहीं है ना। आप लोगों का कंसेंट, उनका कंसेंट नहीं है इस चीज अभी में। मेरे घर पे है नहीं कोई, ठीक है ना, मेरे घर पे कोई नहीं है, ठीक है। इसके पापा आते भाई आते जब बात करते। देखिए यहाँ हमने भी दूसरे पक्ष की बात सुनी। उनका यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर उनका बच्चा जो है डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर कैमरा लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आ रही है कि किसी के घर को सर्वेलेंस करना यहाँ कोई असल बात नहीं है। अगर बात कही जा रही है उनको अपने बच्चे की, तो यहाँ पर भी उनकी पेरेंट्स हैं, यहाँ पे उनकी मदर है, जो यहाँ पर बिना कंसेंट के रिकॉर्ड की जा रही हैं। जहाँ पर अगर कंसेंट नहीं है तो आप सामने वाले को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कि बहुत बड़ी जागरूक होने की हमारी जनता को भी ज़रूरत है कि आप लोगों को भी समझना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट क्या है, कि अगर किसी का कंसेंट नहीं है तो आप उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए आपने भी एक तरफ की बात सुनी कि उनका यहाँ पे कहना है कि उनकी बेटी जो है मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो बाहर बार बार भाग जाती है, जिस वजह से उन लोगों ने यहाँ पर कैमरे लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर किसी की भी प्राइवेसी को हिट करना यहाँ किसी बड़े अच्छी बात नहीं है, किसी की भी भलाई की बात नहीं है। देखिए एक बार हम जो दूसरा पक्ष है, जो पहला पक्ष है, उसकी तरफ इनकी बात रखते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी मैं अंदर गई थी, उनका कहना यहाँ पर ये है कि उनकी बेटी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे कैमरा लगाए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी के सर्वेलेंस के लिए यहाँ कैमरे लगाए हुए हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, अगर कैमरा लगाया भी जाता है तो अपने दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, ना कि पड़ोसियों के घर के दरवाजे के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने घर के ऊपर लगाऊंगा, ना कि मैं साथ वाले को विदाउट कंसेंट उसके ऊपर कैमरा लगा दूंगा और पूरा चेक करूंगा कि कौन अंदर आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। और साथ में एक लेडी जो पेशेंट है, जो नीचे कुछ पहन नहीं रही, आप उसकी फुटेज कैसे ले सकते हैं? आप मुझे बताइए। आप फीमेल राइट्स को अगेंस्ट कर रहे हो। राइट टू प्राइवेसी एक्ट होता है, आप कंसेंट लीजिए। आप अपने उस कैमरे को, 2 कैमरे लगाए हैं, दो कैमरे किसने लगाया? आपने इस तरफ लगा दिया, उस तरफ लगा दिया। इस तरफ जो लगाया वो आप अपने मुंह के घर के दरवाजे की तरफ करिए। दूसरा वाला आपने किस लिए लगाया? जी बिल्कुल। दूसरे वाले का रीजन तो नहीं, ये अननेसेसरी हरासमेंट है। करो ना, देखो उन्होंने अपना घर कवर किया हुआ है, किसी के घर को कवर नहीं किया। ये सामने भी कैमरा लगा हुआ है मैडम, और इन्होंने अपना घर कवर किया हुआ है, ना कि किसी और का घर कवर किया हुआ है। और मैडम ये इनसे बात करो, इनका बेटा लड़के बुला लेता है, रॉडों की फोटोज है हमारे पास, वीडियो है, रॉडे निकाल लेते हैं बाप बेटे, और हम लोग इनसिक्योर हैं। कल को हमारे घर में कुछ भी हो जाता है, उसके जिम्मेदार ये होंगे। आप हमसे वीडियोस ले सकते हैं। ये लोग हमें मारने की, जान से मारने की इन्होंने कोशिश करी है एक बार पहले भी, और ये अभी भी आपके सामने देख लो हमारे को किस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं। और वी आर इनसिक्योर। कल को हमारे घर में मेरे को या मेरे भाई को या मेरी मदर को कुछ भी हो जाता है तो मैडम ये 100% यही जिम्मेदार हैं, और हमको इनसे अपनी जान का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सब सीधी बात जो है, यहाँ पर दोनों पक्ष हम देख चुके हैं और दोनों का यहाँ पे कहना है कि सबकी अपनी अपनी यहाँ पर दिक्कतें हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आप लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे किसी की भी प्राइवेसी को आप वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। अगर सामने वाले का कंसेंट नहीं है तो आप वहाँ पर उस कैमरा को आपको हटाना ही पड़ता है। अगर सामने वाले का कंसेंट नहीं है, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपने कैमरा लगाया, लेकिन यहाँ पर सामने वाले का कंसेंट के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। इसी की तरह आपने भी पूरी खबर सुनी, दोनों पक्ष की बात आप यहाँ सुन चुके हैं। कमेंट बॉक्स में तो मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी राय इस बारे में है। तो इसी के साथ मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।